सो उनसे कहा एक काम करो, सज्जन सीधे थे, गैर पढ़े लिखे भोले वाले, बोले तुम तो कहूं चल बड़े के देखो काऊ आश्रम में। अब बेचारे सीधे साधे घर से चले, सो एक महात्मा जी देखे चकाचक, बढ़िया आश्रम रहे उनको, उनकी शाम है हो गई और अब हम कहाँ जाएंगे। सो महात्मा जी के पास पहुंचे, बैठ गए, प्रणाम किया, सीधे तो थे ही, बोले महाराज हमें भी चेला बना लो, क्योंकि उन्हें देख लिया बैठ के महात्मा के यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं। तो बोले महाराज हम तो आपके चेला बनेंगे। तो बोले बन जाओ। बोले महाराज बस समस्या ये है, हमने खाते ज्यादा हैं। हाँ तो महात्मा जी बोले महंत जी कोई दिक्कत नहीं, खूब चकाचक भंडारा बना और पाओ रहो। तो गुरुजी करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा हो उतना आश्रम की सेवा कर दो और भगवान का नाम राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक, अब तो वो रह गए। अब वही समय आ गया, महीने में 2 बार आती हैं एकादशियां, आ गई एकादशी। अब संत रहते हैं व्रत वैष्णव, उनके यहाँ एकादशी व्रत होता है। अब आश्रम में आज न चूल्हा जेते है, न आग जले, न कुछ भोजन सामग्री। जब काफी देर हो गया तो वो सीधे तो थे ही बिल्कुल। सो गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज तो कुछ ही नहीं, न चूल्हा जल रहा चेत रहा, न कुछ हो रहा। अरे बोले बेटा बेटा हम तुम्हें बताना भूल गए। महंत जी बोले हम तुम्हें बताना भूल गए, आज तो एकादशी है। हाँ आज क्या है? एकादशी। तो एकादशी को रोटी तो बनती नहीं, अन्न नहीं बनता। हाँ अन्न की बनी हुई रोटी, एकादशी को नहीं भोजन बनेगा आश्रम में। तो चेला बोला गुरुजी अगर हमने कहीं एकादशी कर ली तो गुरुजी हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, द्वादशी नहीं देख पाएंगे। तो गुरुजी बोले बोले चेला कोई बात नहीं, आश्रम से चावल आटा गुड़ घी सब ले जाओ और नदी में स्नान करना और वृक्ष के नीचे वही भोजन बनाना। लेकिन सुनो, भोजन बना के भगवान का भोग लगा के पाना। बोले ठीक है। सो बेचारे कभी बनाया नहीं था, सामान लेकर के पहुंचे, स्नान किया, उल्टा सीधा आटा लगाया वृक्ष के नीचे और टिक्कड़ बना लिए जैसे तैसे, थाली परोसी, सोई ध्यान आ गया। गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, उन्हें मंत्र भी नहीं आता। हाँ, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, कहां से बोले। तो सीधे थाली सामने और हाथ जोड़ लिए बस। और क्या कह रहे मालूम? के राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कहा बंधुओं, सीता के सहित राम प्रकट हो गए। अब महाराज टिक्कर थे चार ही, भगवान बोले लाओ भगत जी भूख लगी है। तो चेला बोला गुरुजी का, बोले गुरुजी तो बोले राम जी एक जी तो 2 आ गए, राम और सीता जी 2-2 आ गए। अब भूख लगी है, खाएंगे तो सही, भैया खा लो। तुम तो खाए तो एक ही रोटी बची, टिक्कर एक बचा, 3 तो फिर 1.5 खा गए। तो चेला बोला बोले राम जी हमारे माऊ देखो। हाँ कोई बात नहीं,
एक रोटी खा के गुजारा किया। जैसे तैसे समय गुजरा, फिर एकादशी आई। 15 दिन बाद फिर गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी थोड़ा सामान ज्यादा दे, भोजन बनाने वाला वो उतना क्या है, कम पड़ गया। आपने कहा था सो हमने बुलाया, एक को दो आ गए, अब पता नहीं कितने आते हैं। सो आश्रम के महात्मा बड़ा चक्कर में मेहनत जी से बोले, गुरुजी पता नहीं ये क्या करेगा। गुरुजी भी असमंजस में बोले, ये चेला सीधा है, झूठ तो बोल नहीं सकता। चलो देव, एक पोटली आटा की बांधी, गुड़ घी तेल, पोटली बांध ली और पोटली बांध के ना सीधे पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। पोटली बांध के सीधे पहुंचे, नहाया और स्नान करने के बाद काम तो वही भोजन बनाने के बाद था, भोग तो लगाना ही था। और जैसे ही महाराज भोग लगाने के लिए कहा कि राम आइए राजा, राम आइए सीता, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा, उस सीधे व्यक्ति ने बैठ विपन में भगत ने और कीन्ही प्रेम पुकार, और तो छिन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। क्षण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी साहब प्रकट हो गए। आज चेला ने भोजन ने फिर बनाया। आओ, चेला भी चतुर हो गया। अब जी देख ले कितने आते हैं, बाद ना 2 आए, आज देख तो ले। सो जो उसने देखी बारात, राम भी है, सीता जी, लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न हनुमान जी। प्रभु ने कहा चेला लाओ, भूख लगी है। बोले सुनो, वो धरी है पोटरी, बनाए ले और खाए ले, ठीक है? हाँ, बनाए ले और खाए ले, मुंह पे ना बनना। हाँ, विचार करो। तो लक्ष्मण जी बोले देखो साहब, इनके ऐसे ही भगत होते हैं। भगत कह रहा, बोले बना लो खा लो, लेकिन देखिए भक्त की वत्सलता। प्रभु राम कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहा है, भैया बनाओ, सबई बनाओ। हाँ? चेला ने कह दिया प्रभु के भोजन मोते नहीं बनत बनाए, बनत बनाए, भोजन मुंह पे नहीं बनत, मुंह पे नहीं बनना, वो रखिए पोटली बनाओ। प्रभु ने आदेश दे दिया। तो सज्जनों, आज भरत जी आगे हो गए, क्योंकि उनका नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत होई। अच्छा, ताली को बजावे वो हाथ उठाओ, तो ही हम गावेंगे। जाने कहाँ थे, कृपा करिए किशोरी जी ने, ये पंडित जी आए गए, सो नीचे थे कई महाराज, आज एकादशी तो है ना, फिर कंजूसी काई को, बस बाई पे ये कथा मुझे सुनानी पड़ी। एक बार भाव से बोले राधे, हाँ बड़े भाव से तालियां बजाएंगे। और श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल
जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। बंधुओं, भरत जी बनाने के लिए बैठ गए और लखनलाल जी लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं जंगल से। पूंछ से कौन? हनुमान जी आंजनेय बच्चों का को पूंछ से झाड़ते। आहा, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न। चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न। हाँ, चूल्हा चेत गया, अब शत्रुघ्न का नंबर। शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं मालूम है? साग भजिया अमनिया कराने लगे। साग भजिया अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। पाके संकेत शक्ति का जथे वहां। प्यारे बंधुओं, पाके संकेत शक्ति का जथे वहां। विचार करो, आज जानकी जी बैठी हैं और जानकी जी ने याद किया किसको? अष्ट सिद्धि और नवनिधि आने लगे। अष्ट सिद्धि आने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे। विचार करो, भरत जी भंडारे, भंडारा बन के तैयार चकाचक चल रहा। उधर गुरुजी चेला की फिराक में बोले आज ये ज्यादा ले गया है, पोटली बहुत कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटली बेचेगा। इतना तो ये खा ही नहीं सकता। और जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे और चेला ने देखा गुरुजी को, बोले गुरुजी आइए, देखो साहब ये पंगतें बैठी हैं, यहाँ भोजन चल रहा है। अब गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई दे और चेला चकाचक दर्शन कर रहा। सो गुरुजी बोले चेला हमें नहीं दिखाई दे रहे राम। अरे बोले ये तो बैठे पूरे परिवार के साथ। सो चेला सीधा तो ढाई, क्यों राम जी हमारे गुरुजी को तुम दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सो राम जी बोले देखो चेला, गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे, हम तो तुम्हारे लिए आए, क्यों नहीं दिखाई दोगे? बोले तुम्हारे गुरुजी का हृदय सरस नहीं। सो गुरुजी से चेला बोला गुरुजी वो तो यूं कह रहे हैं गुरुजी का हृदय सरस नहीं है, इसलिए गुरुजी को नहीं मिले। जैसे ही महाराज सुना गुरुजी ने तो तुरंत आंखों से तन्मयता में आंसू निकलने लगे। जैसे ही महाराज हृदय में तरलता आई तो भगवान को गुरुजी के सामने प्रकट होना पड़ा।
विचार करो, एक सीधे चेले ने गुरु को भी भगवान का दर्शन करा दिया। कहने का आशय बिल्कुल भोले भाले ने। तो गुरुजी ने कहा, बेटा चेला, मैं धन्य हो गया, तेरे जैसा शिष्य मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार इस कथा को मेरा कहने का आशय केवल और केवल यही था। मूल सारांश पे जाइए, भगवान केवल भक्ति देखता है, न जगुणाई भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रिय यस्य सः भक्ति प्रिया। जिस शब्द के आगे, शास्त्री जी, जिस शब्द के आगे यस्य और एसाम शब्द का प्रयोग होता है तो बहुब्री समास बन जाता है। मतलब भक्ति प्रिया यस्य सा भक्ति प्रिया, भक्ति है जिनको अत्यंत प्यारी। ऐसे कौन? बोले मया धवा माधवा। मया माने लक्ष्मी जी और धवा माने उनके पति नारायण। तो भगवान तो भक्त वत्सल है। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर वर्णन किया। और कथा के क्रम में वर्णन आता है, एक राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया। उसका नाम है मत्स्य अवतार, यानी मछली बनकर के राजा सत्य व्रत की इच्छा को पूर्ण किए मेरे प्रभु। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में महाराज नवम स्कंद प्रारंभ होता है। तो कुछ अध्याय में सुखदेव जी ने राम कथा परीक्षित को सुनाई है, क्योंकि राम कथा जिसने श्रवण नहीं की तो कृष्ण कथा का आनंद ही नहीं ले पाएगा। वैसे तो कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, और इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ध्यान दो, नारायण के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के विवस्वान, और इन्हीं का नाम विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुए उनका नाम हो गया वैवस्वत मनु। यही महाराज सूर्य वंश में बड़े प्रतापी आगे चल करके राजा हुए। नभग, नभग के नाभाग है, और नाभाग के महाराज अम्बरीशो महाभागा। इसी सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए अम्बरीश, जो एकादशी व्रत किया करते थे और द्वादशी में भोजन खिलाते थे ब्राह्मण को। संत दुर्वासा जी उनके आए, दरवाजे पर पहुंचे, निमंत्रण कर दिया, स्नान के लिए दुर्वासा चले गए, ऐसा वर्णन है। और द्वादशी में ज्योतिषियों ने कहा, बोले अम्बरीश राजन, कुछ घड़ियों के बाद द्वादशी का प्रवेश हो रहा है, तो उन्होंने कहा व्रत का पारायण कर लूं। भगवान का चरणोदक लिया, पान करने लगे, और तत्पश्चात दुर्वासा आए, बोले राजन, बगैर संत को भोजन खिलाए भोजन करते हो। तो दुर्वासा क्रोधी तो थे ही, कहने का भाव, दुर्वासा क्रोधी तुरंत कृत्या नाम की राक्षसी को भेज दिया। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, ऐसा वर्णन। और जैसे ही कृत्या दौड़ी ना, तो भगवान का सुदर्शन आया और सुदर्शन से तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी ये तो डोले, मैं आपको निवेदन करूं, कोई रक्षा न करे, जिसके पास जाए वही कहते, बोले साहब हम नारायण का चक्र है। बोले बाबा, बोले मेरी भी ताकत नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप तो जाइए जाइए। नारद जी ने कहा दुर्वासा से, बोले सुनो, यहाँ कहीं शरण नहीं मिलेगी, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। और चक्र था मेरे प्रभु का। दुर्वासा जी पहुंचे, बोले प्रभु यह चक्र को शांत करो। सो भगवान ने क्या कहा मालूम है? दुर्वासा जी